तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी औरत से जो कि धीरे धीरे एक सुनसान कमरे में गई जहां उसके सामने बहुत सारी डरावनी डॉल्स रखी हुई थी और वहां वो उन डॉल्स की मौजूदगी में वो आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान के हाथ को पकड़कर उसे सहला रही थी। लेकिन वो कोई जिंदा जिस्म नहीं बल्कि एक लाश थी जिसका सर काट दिया गया था और उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद मैसी और चेज नाम के दो लोग चेज की बेटी को आंट सैडी नाम की एक औरत के पास छोड़ने आए थे, क्योंकि चेज असल में मैसी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और आज उसने मैसी के साथ एक जगह घूमने जाने का प्लान बनाया था और इसी वजह से चेज ने सैडी को अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे दी। वहीं दूसरी ओर मैसी अपनी एक फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उनकी बातों से ये साफ पता चल रहा था कि मैसी भी चेज को बहुत ज्यादा पसंद करती है, पर वो उसकी बेटी की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती क्योंकि उसे माँ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर इसी दौरान जब उसके पास चेज आया तो मैसी ने उसे देखकर कॉल काट दिया। खैर, अब इस सब के बाद वो दोनों खुशी खुशी अपनी गाड़ी लेकर एक पहाड़ की ओर निकल गए ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता सके। और कुछ ही देर में मैसी और चेज पहाड़ के ऊपर उस जंगल तक पहुंच गए जहां से उनका सफर शुरू होने वाला था। वहां एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक ऐसी खौफनाक चुनौती उनका इंतजार कर रही है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी नर्क बनने वाली थी। उधर उनसे कुछ ही दूरी पर वही पहले वाली औरत अपनी बाहों में उसी सरकटे जिस्म को लिए हुए थी और उसने उसे बहुत सी डॉल्स की मौजूदगी में एक खौफनाक गड्ढे में फेंक दिया। पर दूसरी ओर जब चेज और मैसी जंगल की गहराई में पहुंचे तो एक जगह पर उन दोनों को कुछ डॉल्स मिली जो एक पेड़ पर लटकी हुई थी, जिन्हें देखकर मैसी उनका मजाक बनाते हुए उनसे खेलने लगी। पर चेज को वो सब बहुत ही अजीब लगने लगा और घबराहट में उसने मैसी को जल्दी से वहां से निकलने का सुझाव दिया और थोड़ी देर तक चलते हुए आखिरकार वो दोनों पहाड़ की एक ऐसी चोटी तक जा पहुंचे जहां से आसपास का पूरा नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दरअसल चेज ने मैसी को प्रपोज करने के लिए इस जगह पर लाया था और चेज के बैग के अंदर मैसी को पहनाने के लिए एक कीमती रिंग भी थी। तब चेज ने मैसी से कहा कि हमें यहाँ कुछ अच्छी तस्वीरें खींच लेनी चाहिए। पर जब मैसी तस्वीरें खिंचवा रही थी तो अचानक चेज को जंगल के अंदर से एक छोटे बच्चों के म्यूजिक प्लेयर की आवाज सुनाई दी, जो कोई और नहीं बल्कि वही डॉल वाली औरत बजा रही थी। तब उस आवाज को सुनकर चेज को बहुत ही अजीब लगने लगा और उसने मैसी से कहा कि तुम यहीं रुको और मैं जाकर देखता हूँ कि ये आवाज आ कहां से रही है। मैसी उसे अकेले जाने देना नहीं चाहती थी, पर फिर भी किसी तरह चेज ने मैसी को मना लिया और अकेला ही जंगल की गहराई में निकल गया। वहां आगे बढ़ते हुए चेज को वही डॉल्स पेड़ों और जमीन पर नजर आने लगी जिन्हें देखकर उसे और भी अजीब लगने लगा था। तब उन डॉल्स का पीछा करते हुए आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां वही कातिल अपने खूनी हाथों को लेकर दूसरी ओर मुंह करके खड़ी थी। लेकिन चेज को उसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जैसे ही उसने उस कातिल को आवाज लगाई वैसे ही उस कातिल ने एक ही झटके में चेज का गला दबा दिया और उसे नीचे गिरा दिया, जिसके तुरंत बाद एक औजार की मदद से पहले उसने उसका एक पैर काटा और दूसरे ही पल उसके जबड़े को उसके मुंह से अलग कर दिया। जिसके थोड़ी देर बाद चेज को ढूंढते हुए मैसी भी उस डॉल वाली जगह पर आ गई, जहां पहले तो सरकटी लाश को देखकर उसकी रूह कांप उठी, पर जब उसने कुछ ही दूरी पर चेज के जख्मी पड़े हुए जिस्म को देखा तो उसके मुंह से आवाज निकलना ही बंद हो गई और तभी उसके पीछे वही कातिल अपना औजार लेकर खड़ी हुई थी। अब अपनी जान बचाने के लिए मैसी पूरी तेजी के साथ पहाड़ की चोटी की ओर भागने लगी जहां उसका सामान रखा हुआ था, लेकिन कातिल ने उसकी जान बख्शने का कोई इरादा नहीं किया था और जल्दी ही वो उस तक पहुंच गया और उस कातिल को वहां देखकर मैसी और भी तेजी से भागने लगी, लेकिन बहुत तेज भागने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते हुए एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गई। अब इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसके सामने वही कातिल खड़ा हुआ था जो उसे अपनी भयानक निगाहों से घूरे जा रहा था। तब उससे डरते हुए जैसे ही मैसी ने एक छोटा सा चाकू उसके पैर पर दे मारा, वैसे ही कातिल ने गुस्से में आकर मैसी का गला दबोच लिया, जिसके बाद आखिरकार मैसी फिर से बेहोश हो गई और तब कातिल उसके शरीर को उठाकर जंगल की ओर बसे एक काफी बड़े घर में ले गया। खैर, अब इसके कुछ समय बाद मैसी की आंख उसी घर के कमरे में खुली जिसके चारों ओर बहुत सारी डॉल सजाई हुई थी और यहाँ तक कि कातिल ने तो मैसी के कपड़े भी बदल दिए थे। अब उस कमरे के अंदर मैसी घबराते हुए किसी को आवाज देने लगी और तभी उसे एक बूढ़े शख्स की आवाज सुनाई दी जो दीवार के पास से उससे कहने लगा कि ये कमरा तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा और यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें एक चांदी की चाबी ढूंढनी होगी, लेकिन याद रखना कि अब तुम भी मेरी तरह इस जगह पर फंस गई हो और अब हम दोनों को मिलकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये उस कातिल द्वारा रचाई गई एक गेम है जो हमारी जान भी ले सकती है। लेकिन मैसी को
तब साफ साफ कुछ भी समझ नहीं आया था, जिसके अगले ही पल उसे कातिल के कदमों की आवाज सुनाई दी और वो जाकर एक जगह पर छुप गई। तब कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और एक टॉय कार के साथ एक डॉल मैसी के पास आ पहुंची, जिससे मैसी को लगा कि शायद वो कातिल उसके साथ खेलना चाहता है, इसलिए उसने वापस उस टॉय कार को उस कमरे के बाहर धक्का दे दिया। पर अगले ही पल जब वो डॉल वापस कमरे के अंदर आई, तब उसके ऊपर रखी हुई डॉल की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और तभी अचानक वो कातिल कमरे के अंदर आई, जिसे देखकर मैसी ने वहीं पर टॉयलेट कर दी, जिसे देखकर कातिल ने उसे